आपको बैठे हुए कितना देर हुआ? 5:15 हम आए। 5:15, 6:15, 1 घंटा, 6:45 हो रहा है, यानी 1.5 घंटा को आए हो गया। जी। 1.5 घंटा में आपको क्या मिला? 1.5 घंटा में बैठ कर जो है साहब अपने सांस को पहले देखे, उसके बाद शांत होकर के बैठे, तो को शांत मिला। प्रश्न समझे नहीं? जी। प्रश्न आपने समझा नहीं। 1.5 घंटे में आपको क्या मिला, प्रश्न ये है। जैसे शाम को शारीरिक, जैसे शाम को जब हम लोग बैठे थे, जी, तो शाम के समय में व्याकुलता, बेचैनी, गर्मी, परेशानी, तो श्वास लेने में दिक्कत, दबाव, तमाम चीजें मिली थी ना। गर्मी नॉर्मल गर्मी है साहब। इतने समय आपको क्या मिला, प्रश्न ये है। वही बता रहा हूँ साहब कि नॉर्मल गर्मी मिल रही है, मच्छर काट रहे हैं, यही सब मिल रही है, गर्मी है। शाम की तरह व्याकुलता, बेचैनी ऐसा तो नहीं महसूस हो रहा? टाइम नहीं, उतना कम है, मतलब उतना नहीं है, क्योंकि गर्मी कम है। अब कारण समझ में आ गया ना कि गर्मी के कारण बेचैनी, व्याकुलता, दबाव, सांस लेने में दिक्कत, पसीना, ये सब मिल रहा था कल शाम को गर्मी की वजह से। इतने समय गर्मी नहीं है, सुबह का समय है, ठीक है, इसलिए नॉर्मल है। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद प्रसंग चल रहा है स्वयं की खोज। स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 917 दिन हो गए। तारीख 12 मई सन 2024, दिन रविवार, प्रातः काल का समय। मन चंचल कैसे है या कैसे होता है, तो शाम को मालूम हुआ जी कि कितना बेचैन था, जी, व्याकुल था, जी, श्वास लेने में दिक्कत महसूस करा रहा था, मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से पे या बगल में दबाव महसूस करा रहा था।
पूरे शरीर में पसीना पसीना से लथपथ किया हुआ था। जी और इन सब को देख करके यहाँ से उठ कर जाने का मन भी बन रहा था, जी लेकिन हम लोग दृढ़ता से स्थिर हो गए। और जैसे ही स्थिर हुए, जो व्याकुलता, बेचैनी, दबाव, पसीना, श्वास लेने में दिक्कत, सब एकदम सरल हो गया कि नहीं, ठीक हो गया, सहज हो गया कि नहीं। जी हमने खुद परिस्थितियों को देख करके अपनी आदत खुद हम बिगाड़ लिए हैं अपने मन के कहने से। जी शांत करने की क्षमता को नहीं बढ़ा रहे हैं। अपने मन के जी कहने की वजह से हम खुद आदत बना लिए हैं सुख भोगने का। जी ठीक है ना। जी तो सुख की अनुभूति करने की दृष्टि से ये सब बेचैन करता है, व्याकुल करता है। जी कौन करता है? मन ही करता है। शाम को आपने देखा होगा कि हम लोग दृढ़ता के साथ बैठ गए, जी ना बेचैनी रह गई, ना व्याकुलता रह गया, ना दबाव महसूस हो रहा था, ना पसीने का कुछ आभास हो रहा था कि पसीना भी हमें कुछ दे रहा है, चाहे वो परेशानी महसूस कराता रहा हो या पूरी जब शरीर में पसीना और पूरा कपड़ा जब भीग गया तो ना उसके बाद वो एहसास करा रहा था कि शीतलता है, ठंड शीतल ऐसा कुछ भी महसूस नहीं करा रहा था। एकदम हम लोगों की आवाज बंद थी और एकदम नॉर्मल। अंत में आपने देखा होगा कि हम लोगों की आवाज भी नहीं आ रही थी। जी अब ये जो सहज स्थिति है, यही आपकी अपनी सहज स्थिति है। अभी भौतिक जीवन की जो सहज स्थिति है ना, जी इसी को बोलते हैं सहज समाधि। जी सहज रूप में आपकी समाधि लग गई, व्याकुलता खत्म हो गया, बेचैनी खत्म हो गई, दबाव, तनाव, पसीना, ठीक है, जी गर्मी, ताप, जो कुछ भी हमें महसूस हो रहा था वो सब देखिए एकदम सम हो गया कि नहीं। जी हो गया। और धी माने स्थित हो गए, किसमें? अपनी बुद्धि में। सम धन धी, बुद्धि हमारी चंचल नहीं रह गई, स्थिर हो गई और उसकी जो अनुभूति हो गई वह अस्थायी हो गई। समझ रहे हैं? जी तो समाधि लग गई कि नहीं लग गई? लग गई। सम धन आदि, सम माने बराबर, आदि माने सुख और दुख। जी तो बेचैनी, व्याकुलता, दर्द, पीड़ा, जो कुछ भी महसूस हो रहा था वो सम हो गया कि नहीं हो गया? जी हो गया। इसी को कहते हैं समाधि अवस्था। तो स्वरूप स्थिति में प्रवेश करने के पहले ये सब पड़ाव हैं। जी ठीक है ना। जी कैवल्य, कैवल्य का मतलब अपने आप को स्वयं का अकेलापन महसूस होना। तो अब देखिए अकेलापन भी महसूस हो गया, ना वहां बेचैनी रह गई, ना वहां हमें व्याकुलता महसूस हो रहा है, ना दबाव महसूस हो रहा है। तो कैवल्य मतलब अकेला, स्वयं अकेले का एहसास हुआ कि नहीं? जी हो गया। लेकिन जब तक कैवल्य में हम नहीं थे, समाधि में नहीं थे, तो हमको बेचैनी, व्याकुलता, दबाव, पसीना, ताप, ये सब चंचलता में था कि नहीं? तो हमें अकेलापन का एहसास कहाँ करा रहा था? ये बहुकांत का, बहुत लोगों ने भीड़ का अनुभव करा रहा था। अब भीड़ में से मैं अपने आप को अलग कर लिया तो बेचैनी खत्म हो गई। अपनी स्वयं की जो कैवल्य की स्थिति है वो हमारी आ गई। निर्वाण, निर्वाण का मतलब होता है, मैंने बताया था ना, बाण और निर्वाण दो शब्द हैं। तो बाण में नि विशेषण लगाया हुआ है। बाण माने कष्ट होता है, यानी बाण माने तीर होता है। तीर के अग्रभाग में ही जो है कष्ट देने की क्षमता है। जैसे ही शरीर में चुभता है वो कष्ट देता है।
तो अब नी जो है उसमें विशेषण लगा दिया कि हम कष्ट को ही देखें। जैसे ही कष्ट को देखने लगे हमारा कष्ट अपने आप दूर हो गया कि नहीं हो गया? तो निर्वाण हो गए कि नहीं हो गए? जो व्याकुलता बेचैनी छा रहा था वो पीड़ा दे रहा था ना, कष्ट दे रहा था, उठ करके भागने का मन कर रहा था, इस अवस्था को छोड़ देने का मन कर रहा था। लेकिन हम लोग जैसे ही दृढ़ता पूर्वक बैठे तो देखिए निर्वाण भी आ गए। जो बेचैनी थी वो क्या था? कष्ट था। और कष्ट जो है वो दूर हो गया, एकदम सामान्य हो गए कि नहीं हुए? यानी सहज हो गए, सहज में हमारी समाधि लग गई, यानी व्याकुलता खत्म हो गई, सहज की हमारी अपनी स्थिति आ गई। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसे मैं सिर्फ शब्दों से बोलता और समझाता प्रवचन के रूप में तो बात नहीं समझ में आती, लेकिन जब प्रैक्टिकल कल किया आपने और रोज कर रहे हैं तो देख रहे होंगे एकदम हूबहू शब्द का अनुभव हो रहा है। जो शब्द हम बता रहे हैं और उसी को जब हम प्रैक्टिकल करा रहे हैं, अन्य प्रज्ञा जगा रहे हैं। एक तो ज्ञान होता है सिर्फ जानकारी देना, जिसको हम थ्योरी खाली बोलते हैं, अब हम प्रज्ञा भी जगा रहे हैं, यानी प्रैक्टिकल भी करा रहे हैं। ये साधना कक्ष है, ये लैब है। इस लैब इसलिए मैंने बोर्ड पे लिख दिया है लैब, यानी साधना कक्ष नंबर 1 और साधना कक्ष नंबर 2 और दोनों के बीच में हमने लिख दिया लैब। ये लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला घर। अब इसी प्रयोगशाला घर में हम अपने ज्ञान का प्रयोग करना है। मैं बहुत लोग शुरुआती दौर में मैंने कहा भाई जितना ज्ञान आपके पास है आइए लेबोरेटरी में टेस्ट करिए कि मन आप जितना भी ज्ञान आप लिए हो, आत्मा परमात्मा ब्रह्म खुदा गाड जो कुछ भी आप ज्ञान लिए हो, निर्वाण कैवल्य मोक्ष जो भी आप ज्ञान लिए हैं वो यहां आकर के आप टेस्ट करिए। अब टेस्ट में वो खाली बात से कोई कहे कि मैं खेती करके और धनवान बन जाऊं, हमारे पास हजारों कुंटल गेहूं पैदा हो गया, हजारों कुंटल चावल पैदा हो गया, हजारों कुंटल सरसों पैदा हो गया, कहने से हम धनवान हो जाएंगे? पैदा करना पड़ता है और पैदा करके जितना भी हमें प्राप्त होता है चाहे 1 कुंटल हो, लेकिन हमारा मन कितना प्रसन्न होता है, आनंदित होता है, अपने आप में एक संतुष्टि महसूस होती है कि मैं परिश्रम करके इसे प्राप्त किया हूं। एक उसमें कहीं कोई बोलता है? जो परिश्रम करके प्राप्त किया जाता है उसमें आवाज ही नहीं आती है, और जिसमें आवाज आ रही हो इसका मतलब है इसे गाल बजा रहा है। वो व्यंग है ना, गाल बजाना, वो खाली गाल बजा रहा है। अब आप समझ लीजिए कि साधना के स्तर पे जो लोग भी लोगों को साधना सिखा रहे होंगे, अब आप देख लीजिए कि वो बड़े बड़े बिल्डिंगें हैं, एसी लगी हुई है, व्याकुलता छाया हुआ है, और जो वासना पूर्ति का साधन है वो सब उनके यहाँ उपलब्ध है। तो वासना निवृत्ति कैसे होगी? अब आप बताइए। हाँ, जब वासना पूर्ति हो रही है तो निवृत्ति कैसे होगी? तो वासना निवृत्ति कैसे होगी? और अध्यात्म वासना निवृत्ति का मार्ग है, क्योंकि हमने खुद आदत बना बना करके इंद्रियों का जो विषय है उन्हें भोग करके आदत बनाए हैं, और उन्हीं आदतों के कारण हम आज बेचैन हैं, दुखी हैं और व्याकुल भी हैं, पीड़ित भी हैं, आत्मग्लानि भी कर रहे हैं और अपने आप पे स्वयं पे घृणा भी कर रहे हैं। सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन अपने ही वासना का निवारण करने का साधन नहीं मिल रहा है। तो खाली बड़े बड़े शब्द पढ़ लेने से, सुन लेने से, बोल देने से तो हमारा वासना निवृत्ति होगा नहीं। इसीलिए सदगुरु कबीर अपनी भाषा में बोलते हैं कि सिद्ध हुए तो क्या हुए। सिद्ध का मतलब होता प्राप्त करना। जो आप लक्ष्य बनाए हैं, अंग्रेजी में टारगेट कहते हैं, जो लक्ष्य आप बनाए हैं वो लक्ष्य मिल जाना, उसे सिद्धि कहते हैं। जैसे चावल का आपने संतों के बीच में आप रहे हैं, जब चावल हो जाता है तो कहते हैं भाई चावल सिद्ध हो गया, दाल सिद्ध हो गया, फिर उसके बाद जब सब कुछ कंप्लीट हो जाता है तो कहते हैं भंडार सिद्ध हो गया।
अंत में एक शब्द कहते हैं ना, भंडार सिद्ध हो गया, संतों को बुलाइए, घंटी लगाइए कि भंडार सिद्ध हो गया। तो क्या मतलब, भूख से निजात पाने का जो साधन था वो सिद्ध हो गया, अपने प्राप्त हो गया। अब सब लोग एक साथ बैठ करके उसे ग्रहण कर लें, अब भूख रूपी त्रिखा जो सबको लगा है वो निवारण कर लें। ये हुआ जी। तो समाधि क्या है? समाधि एक अवस्था है हमारे मन की, हमें उसे सिद्ध करना है, यानी प्राप्त करना है। अब कल की स्थिति में और आज की स्थिति में आप देख रहे होंगे कि मन एकदम नॉर्मल है जी, सहज है, कोई व्याकुलता नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई दुख नहीं, दबाव नहीं, पसीना का अनुभव नहीं कर रहा है, मच्छर और मक्खी नहीं बैठ रहे हैं, मच्छर और मक्खी बैठ भी रहे हैं तो हमें एहसास नहीं हो रहा है। और यही पहले जरा सा भी कुछ होता था तो मालूम पड़ता था कि वही सब कुछ है। मक्खी बैठ जाती थी तो तुरंत हाथ लगाते थे, मच्छर बैठ जाता था तो परेशान होते थे, मारते थे, से इधर उधर करते थे। लेकिन कल की स्थिति में आपने देखा होगा कि मच्छर भी बैठे, मक्खी भी बैठी, लेकिन हम दृढ़ता से हम सिर्फ दृष्टा भाव का अभ्यास कर रहे थे। तो अंत में जाकर के मेरी अपनी स्थिति सहज हो गई कि नहीं? जी हो गई, एकदम सहज। और यही सहज हमारी स्वाभाविक स्थिति है, लेकिन हम खुद व्याकुल हुए हैं आदत बना बना के। अब वही जब पसीना हो रहा था, गर्मी हो रही थी, बेचैनी लग रहा था, व्याकुल मन हो रहा था, तो मन ये भी कह रहा होगा यार कहाँ इस बेवकूफ के साथ फंस गए, बाहर निकल जाते, थोड़ा पंखा चला लेते या दरवाजा ही खोल देते, बाहर का हवा आता। ये सब मन में उत्पन्न हो रहा था बेचैनी के कारण, व्याकुलता के कारण। लेकिन हम दृढ़ता पूर्वक एकदम स्थिर रहे तो अंत में एकदम सहज हो गए कि नहीं? जी जी हो गया, एकदम सहज हो गए जी। यही मेरी अपनी खुद की सहज स्थिति है। लेकिन हम जो आदत बनाए हैं, अब इन्हीं आदतों को जानना है, देखना है, समझना है और साथ साथ इसे दृढ़ता पूर्वक अपने जीवन से निकालना भी है। तो निकालते निकालते जैसे प्याज का छिलका छिलते जाओ, केले का स्तंभ छिलते जाओ, अंत में कुछ नहीं मिलता है। इसी तरह से ये आत्मा, ये निर्वाण, ये कैवल्य, ये मोक्ष, स्वर्ग, और उर्दू में क्या बोलते हैं? नरक। नहीं, उर्दू में स्वर्ग, जन्नत, जन्नत, नरक, वहां क्या बोलते हैं? दोजख। दोजख, कुछ भी नहीं रह जाएगा वहां, सिर्फ रहेंगे आप स्वयं। ये सब शब्द जो है उनके लिए प्रयोग किया जाता है परिस्थिति बस, जिस व्यक्ति के अंदर में समझ नहीं होती है। जैसे अंडा खा रहा है, उसे समझ नहीं है कि अंडा क्या चीज है। अंडे के अंदर में एक जीव है, उसी अंडे को किसी भी मादा का अंडा हो, वो अंडे को देखिए गर्म करती है, सेने का मतलब है उसी के ऊपर बैठती है तो गर्मी देती है ऊपर से, और देखिए धीरे धीरे उसी में से बच्चा निकल आता है। तो एक जीव उसमें है, उसको आप बाहर निकलने से पहले मार दे रहे हैं तो जीव हत्या हो रहा है। आप मछली खा रहे हैं, उसको पीड़ा होती है, छटपटाती है, आपको एहसास नहीं कि वो जो मैं दर्द महसूस करता हूं, अपने परिवार, अपने समाज से अगर जरा सा भी अपने निकाल दे कोई तो कितना छटपटाहट होती है अंदर से। वो छटपटाहट उसके अंदर में भी हो रही है। ये अनुभव कहाँ हो रहा है? आप बकरा काट रहे हो, मुर्गा काट रहे हो, भैंसा काट रहे हो, गाय काट रहे हो, उनके अंदर में जो चेतना है, जो आत्मा है, जो तुम हो वही वो भी है। जो तुम्हें अनुभव हो रहा है, एक सुई जब बुखार होता है या कोई कारणवश आपके शरीर में कोई असहज स्थिति बनती है, तो डॉक्टर जब सुई लगाने चलता तो आपको कितना पहाड़ जैसा लगता है, अरे सुई लगेगा, सुई चींटी काटने जैसा ही लगता है। लेकिन मन के अंदर में भाव कैसा होता है, अरे बाप रे बाप सुई लगेगा, आज भारी भारी सा लगता है ना जी। और एक सुई चुभाने में, जो कि आपके रोग निवारण के लिए लगाया जा रहा है, उसके बाद भी आप उससे पीड़ित हो, डरे हुए हो। आप बता दीजिए, जिसका आप हत्या करते होंगे
वो कितना जन्म पीड़ा से पीड़ित होता होगा। जी। क्या यह भास है हमें? इसी को आम भाषा में लोग व्यवहार में बोलते हैं कि जाके पांव न फटे बेवाई और सो कस जाने पीर पराई। हाँ, जी। हमारे यहां दया कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं? रहम। रहम। हम अहिंसकी लोग हैं तो दया करते हैं। देखिए, सब पर दया करते हैं, चींटी से लेकर मनुष्य तक सब पर दया करते हैं। चींटी को बचा के चलते हैं, रास्ते चलते हैं तो किसी से लड़ ना जाए, किसी के हमारे वजह से किसी को कष्ट ना हो। हर जगह हम सावधानी बरतते हैं क्योंकि हम चेतनावान हैं, क्योंकि मुझे अपने आप का एहसास है कि जो कष्ट पीड़ा अनुभव मुझे होता है वही सामने वाले को भी होता है। ऐसा अंदर में हम लोगों की जानकारी है, इसलिए हम लोग हर जगह परख परख पर सावधानी बरतते हैं, सतर्कता बरतते हैं, ताकि हमारे वजह से किसी को कष्ट ना हो, किसी को पीड़ा ना हो। अब वही चीजें सब जगह है। जी। शब्द का खाली मैं बताता हूं ना, खाली शब्द का अंतर है। पानी पीना है, प्यास की तिरखा सबको है। कोई वाटर कह के पी रहा है, कोई जल कह के पी रहा है, कोई नीर कह के पी रहा है, कोई पानी कह के पी रहा है, और कोई कोई अपनी भाषा में आब भी कह के पी रहा है, और भी कई कई नाम आते हैं। तो वहां की अपनी भाषा के हिसाब से वो पीता है, लेकिन पीता पानी ही है, क्योंकि त्रिखा उसको महसूस हो रही है, तो त्रिखा मिटेगी सिर्फ पानी से। तो शब्द का अंतर है कि नहीं जी। लेकिन कार्य वही हो रहा है। जो मैं चाह रहा हूं वही सामने वाला भी चाह रहा है। तो हमारी अपनी चाहना मिटेगी किसके पास? तो हमारे समाज के लोगों ने व्यवस्था बना रखी, हर चीज का उपचार समाज ने बना रखा है अपने हित के लिए। जी। हमारे यहाँ गुरु कहते हैं, मुसलमान के यहाँ पीर कहते हैं, और ईसाई के यहाँ फादर कहते हैं। हर जगह हर लोगों के बीच में, अपने लोगों के बीच में इस पीड़ा से मुक्त होने के लिए उपाय ढूंढ रखा है। कौन? मनुष्य ने। क्योंकि पूरे विश्व में हम लोग बटे हुए हैं ना, लेकिन हैं तो मनुष्य ही। अब क्षेत्र अलग अलग होने से, भाषा अलग होने से, रहन सहन अलग होने से हम अपने को मान लिए कि इनसे मैं अलग हूं। लेकिन अगर जब हम मूल तत्व के हिसाब से देखेंगे तो हम लोग तो सब एक ही हैं। कौन है? मनुष्य हैं। मनुष्य के अलावा कुछ है? अरे चाहे अंग्रेजी में आप मैन कह लीजिए, चाहे हिंदी में मनुष्य कह लीजिए, चाहे आदमी कह लीजिए, चाहे इंसान कह लीजिए। इंसान हमारा हिंदी शब्द नहीं है, इंसान उर्दू लफ्ज है। शब्द का अंतर है। जो अनुभूति हमें होती है वो सबको होती है। जब ये इस लेवल पे हम आ जाएंगे तो हमारी सहज की स्थिति रहेगी। हम कहीं भी पूरे विश्व में टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, सबसे मिल सकते हैं, सबके साथ बैठ करके उनके दुख सुख को शेयर कर सकते हैं, अपने दुख को उनसे शेयर कर सकते हैं, उनके दुख को अपने से शेयर कर सकते हैं। हम एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। लेकिन जब तक अपनी बेचैनी, व्याकुलता, जैसे अभी मैं उठ के भागने की मन कर रहा था ना शाम को जी, हम लोग नहीं भागे, स्थिर हो गए, तो बेचैनी गायब, व्याकुलता गायब, पसीना खूब हो रहा था, महसूस नहीं हो रहा था, मक्खी मच्छर बैठ रहे थे, कुछ भी पता नहीं चल रहा था जी। तो सहज की स्थिति में आ गए कि नहीं जी। ऐसे ही अपने अंदर में जो हमने खुद आदत बना रखी है, जीभ के स्वाद बस, कान के स्वाद बस, आंख के स्वाद बस, लिंग के स्वाद बस, इन आदतों को सुधारना पड़ेगा, अपने बस में करना होगा। तब हम अपनी पीड़ा, दूसरे की पीड़ा समझ पाएंगे। हम अपनी पीड़ा तो समझते हैं लेकिन दूसरे की पीड़ा नहीं समझते। क्योंकि हम अपने को खुद को जानना नहीं चाहते। बात समझ में आया जी। तो खुद को जानिए संतों के सानिध्य में,
और दृढ़ता पूर्वक जानिए ताकि वास्तव में आपकी जिंदगी सहज और सरल हो। स्वाभाविक जैसे गंगा का जल नीचे की तरफ नॉर्मल रूप में बहती है, तो आपने देखा होगा कि गंगा का जल देखते ही नीला नीला मन करता कितना पी लूं। कभी आपने ऐसा अनुभव किया है? गंगा के तट पे आप गए होंगे तो जाते ही आपने जो नीला नीला जो धार बहता है, धार चलता है उसका, आपने देखा होगा कि देखते ही मन में ऐसा भाव जाता कितना पी ले, पेट में कितना मुआ ले। 2 अजूरी 3 अजूरी से ज्यादा नहीं पी सकते, लेकिन मनोभाव देखिए कितना पी ले, क्योंकि नॉर्मल होता है, निर्मल होता है, नॉर्मल होता है, निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, और क्या होता है, मिठास होता है। और उसमें क्या गुण है आपको मालूम है? रोग निवृत्ति का मार्ग भी है। पेट से संबंधित कोई बीमारी रहने ही नहीं देता है। आप 1 महीना रह करके देख लीजिए, आप भूख इतना लगेगा आपको, क्या बताएं। एक बार मैं हरिद्वार में रह रहा था तो मैं कर्णप्रयाग चला गया। हमारे एक शास्त्री जी रहते थे, रमेश चंद्र शास्त्री, उनके घर कर्णप्रयाग उनका घर था। वो आश्रम में हमारे रह करके अध्ययन किए थे, तो ज्योतिषाचार्य हो गए थे, बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य। तो जिनके आश्रम में मैं रहता था उन्हीं के यहाँ वो रह करके अध्ययन किए थे। तो वो महात्मा जी हमसे कहे कि आप जाइए जरा उनसे, उनको बुला लाइए। उस समय में फोन वगैरह का कोई वो नहीं था। तो मैं बस में बैठ करके कर्णप्रयाग तक गया उनके घर। हम 1 हफ्ता रह गए, ठीक है। हमने देखा कि जो पहाड़ी पानी है वहां पिया जाता है, उस पहाड़ी पानी को पीते ही आपसे बता रहा हूं हमको 3 टाइम भूख लगने लगा। पता नहीं चलता था कि मैं भोजन भी किया हूं कि नहीं। तो वो मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि हमारी अपनी जो स्थिति है ना, एकदम गंगा की तरह स्वच्छ निर्मल है और रोग निवारण भी है। मैं स्वयं अपने आप में निरोगी हूं, रोगी नहीं हूं। रोगी तो हमने इच्छा बना के बना लिया है, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। जब वो सब मिलता नहीं है ना, अनुकूलता नहीं होती है, कोई भी वस्तु आपके अनुकूल नहीं होता है, कोई परिस्थिति अनुकूल नहीं होती है, कोई भोजन आपके अनुकूल नहीं होता, तो मन में कष्ट होता है, पीड़ा होती है। यही तो रोग है, कष्ट पीड़ा ही तो रोग है। हमारी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, खिलती नहीं है, मन में प्रसन्नता नहीं रह जाता, शरीर खिलता नहीं है, मुंह में हंसी नहीं आती है, मालूम होता कितना 12 बजा हुआ है। तो किसके कारण? हमारी चाहना के कारण। हम अपनी चाहना में ना रहे, चाहना करें ही ना, तो हमारी अपनी सहज की स्थिति रहेगी कि नहीं। कल हमने अभ्यास करा करके बता दिया। अब ये अभ्यास इतने टाइम भी करना है और इसको पूरा परिपक्व भी करना है कि ताकि हम इस परिस्थिति को कहीं भी किसी जगह भी इसका प्रयोग कर सकें। इसलिए मैंने कभी कभी कहा था कि जहां दुर्गंध खूब आती हो वहां भी बैठिए, जहां आवाज बहुत आती हो वहां भी बैठिए, और आप शब्दों की जहां झड़ी लगती हो वहां भी बैठ करके चुप मार के सुनिए। सुनने की क्षमता बढ़ाइए। आप शब्द जहां भी आपके प्रति या किसी के प्रति लोग बोल रहे हो, आप बैठ जाइए और खूब सुनिए। तो सुनते सुनते एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि अपने आप है वो सुनाइए नहीं देगा। हमारी बात समझ रहे हैं? दुर्गंध को देखते देखते एक समय ऐसा आ जाएगा कि दुर्गंध आपके आइबे नहीं करेगा, नॉर्मल हो जाएगा। जैसे कल आपको व्याकुलता जो छाई थी, आप जैसे ही दृढ़ता पूर्वक बैठे, व्याकुलता गायब हो गई कि नहीं? जी हो गई। बेचैनी गायब हो गई कि नहीं? हो गई। ऐसे ही हर जगह जो हमें प्रथम दृष्टिया कष्ट दे रहा है, हम लगातार उसी को देखें, डट जाए, वहीं पे बैठ जाए। मान लीजिए दुर्गंध आ रहा है, अब हम सिर्फ बैठ जाएं, आंख बंद कर लें और दुर्गंध को ही देखें। तो प्रथम दृष्टिया कष्ट देगा, खूब कष्ट देगा, ठीक है। लेकिन जब हम लगातार उसको उसी को खाली देखेंगे तो धीरे 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 अपने आप वो नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो अभी दिख रहा है वो 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद या 1 मिनट बाद वो नहीं रह जाएगा।
क्योंकि परिवर्तित हो रहा है ना। जी लेकिन आप पहले भी थे, दुर्गंध शुरू हुआ तो भी हैं, दुर्गंध बहुत आ रहा है वो भी देख रहे हैं, दुर्गंध अचानक जो गायब हो गया तो भी आप हैं। जी शाम को इस कमरे में बैठने के पहले भी हम लोग थे, जी कमरे में बैठे तो भी थे, जी व्याकुलता छाई, बेचैनी छाई, उठ के भागने का मन कर रहा था, हवा पंखा की जरूरत महसूस हो रहा था, मच्छर को भगाने का भी मन कर रहा था क्योंकि काट रहा था, अनुभव हो रहा था, मक्खी बैठ रही थी, गुदगुदी लग रहा था तो भी महसूस हो रहा था। लेकिन हम सिर्फ दृष्टा भाव में थे। तो क्या हो गया, अंत में जाकर के एकदम सहज हो गए। कुछ भी, हमारे शरीर पे मक्खी भी बैठी है, मच्छर भी बैठा है, पसीना भी हो रहा है, और ताप भी वातावरण में था, गर्मी भी थी, शरीर हमारा पसीना से लथपथ भी था, लेकिन अंत में आपने देखा होगा एकदम कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। सब कुछ शरीर में हो रहा है लेकिन मेरे मन में नहीं है, इसलिए हमारी जो स्थिति थी स्वयं की वो एकदम सहज थी। समझ रहे हैं कि नहीं? वही काम हमें करना है। जो कुछ भी हमने आदत बना करके अपने को असहज बना रखे हैं, उस आदत का निराकरण करना है और अपनी सहज की, स्वयं की सहज स्थिति है और सहज स्थिति में हमें लौटना है। बस आदत से अपने को मुक्त करना है। समझ रहे हैं नहीं? जी जी शाम की अपेक्षा इतने समय ना व्याकुलता है ना बेचैनी है, यहाँ तक कि पसीना भी नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ हल्का फुल्का गर्मी महसूस हो रही है भीतर से। जी और मच्छर भी भनभना रहे हैं। अभी शरीर पे तो नहीं बैठे हैं लेकिन उनकी आवाज भनभनाने की आ रही है। मच्छर भी बैठेंगे, मक्खी भी बैठेगी, लेकिन कल की स्थिति में ही रहना है एकदम। कल की स्थिति से ऐसे महसूस हो रहा था कि अभी प्राणांत भी हो जाएगा, यानी अभी के बाद मैं रहूंगा ही नहीं, ऐसा मालूम हो रहा था। लेकिन आप देख रहे होंगे कि जो मैं कहता हूं कि हम लोग शाश्वत हैं, तो शाश्वत का मतलब क्या है? कल की परिस्थिति से पहले भी हम थे, आज भी हैं। और कितने पहले से हैं? आप 78-79 साल के पहले से हैं, मैं 50 साल पहले से हूं। ठीक, वर्तमान में आधे घंटे 1 घंटे का तो काम था, लेकिन हमारे अपने मन में इस दृढ़ता नहीं थी। महसूस हो रहा था कि अभी प्राणांत भी हो जाएगा, और उसको हमने बैठ करके देखा दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में। व्याकुलता भी गायब, बेचैनी भी गायब, पसीना भी गायब, मच्छर भी गायब, मक्खी भी गायब, पसीना भी गायब, सब गायब, और सहज स्थिति भी हमारी बन गई। उसके बाद भी मैं हूं। शाम 5 बजे से 7 बजे तक हम लोग बैठे थे। 7 बजे के बाद वर्तमान समय में 7 बज गया, 7 से ऊपर हो रहा है, यानी 7:20 होने वाला है। तो 7-7 12 घंटे, 12 घंटे ओवर भी हो गया, तो भी मैं हूं। क्या मैं तत्काल में जो पसीना, व्याकुलता, बेचैनी छाएगी तो क्या मैं मर जाऊंगा? क्या मैं नहीं रहूंगा? अरे वो समय नहीं रहेगा, वो परिस्थिति नहीं रहेगी, लेकिन मैं तो रहूंगा।
प्रकृति की कोई भी परिस्थिति, कोई भी स्थान, कोई भी वस्तु वो स्थिर नहीं है, लेकिन मैं स्वयं अपने आप में स्थिर हूं, इसीलिए शाश्वत हूं। जी। ये परिस्थितियां हमारे सामने आएंगी, हमें अनुभव कराएंगी, और अनुभव करा करके व्याकुल भी करेंगी, बेचैन भी करेंगी, परेशान भी करेंगी, दुखी भी करेंगी, और यही परिस्थितियां अनुकूलता में आकर के सुख भी अनुभव कराएंगी, जी। आनंद भी कराएंगी, प्रसन्नता भी देंगी। लेकिन मैं स्वयं अपने आप में इन दोनों का दृष्टा, साक्षी, परिस्थिति बस पलटने वाला नहीं, बदलने वाला नहीं। परिस्थितियां पलटती हैं, बदलती हैं, लेकिन मैं स्वयं अपने आप में स्थिर हूं, इसीलिए शाश्वत हूं। समझ में बात आई? जी। तो मैं अपने शाश्वत पने में ही जाना चाहता हूं। जी। मोक्ष का मतलब क्या है? मोह का नाश कर दीजिए, मेरी अपने स्वयं की जो शाश्वत स्थिति है वो बरकरार रहेगी। वो तो ऑलरेडी है, जी। हम भूल गए हैं, अब उसे खाली स्मरण करना, ख्याल करना है। ध्यान का मतलब क्या है? मैं बार बार आप लोगों से कहा, जो लोगों ने इसका वो बिगाड़ दिया, रूप बिगाड़ दिया है, उस रूप, बिगड़े हुए रूप को मैं मूल स्वरूप में लाना चाहता हूं, और एक ही शब्द में, एक हल्के से शब्द में समझाना की कोशिश करता हूं, बहुत नॉर्मल शब्द में। जैसे मैंने आपको बताया था ना, आपका ही बेटा है या आपका नाती है, छोटा है, बाजार में भी गया नहीं है कभी, साइकिल चलाना जानता है, आपने देख भी लिया है, लेकिन अभी खाली वो फील्ड में चला रहा था, सड़क पे नहीं चलाया है। लेकिन किसी कारणवश आपने उसको कहा कि बेटा ये सामान जाके ले आओ दुकान से, वो जिद कर लिया कि नहीं हमको साइकिल चाहिए तो चाहिए, तब मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। आप उसको साइकिल देना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि वो सड़क पे जाएगा तो सड़क पे ये तो नहीं लड़ेगा, लेकिन कोई भी इसकी साइकिल को लड़ा देगा, ये चुटा जाएगा, साइकिल खराब हो जाएगी। यानी जो अभी हमारी सामान्य स्थिति है ये असामान्य बना देगा। आप चिंतित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं मानता, वो अपने धुन में रहता है, तो अंत में दो चाटे भी मार देते हैं, लेकिन फिर भी नहीं मानता है। तब मजबूरी में आकर के आप उसे साइकिल भी देते हैं, झोला भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, और जो सामान लाना वो लिस्ट भी देते हैं, और बाकायदे समझाते हैं बेटा देख ये सामान ले आना, इतने इतने पैसे का मिलेगा, इससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा, इतने इससे ज़्यादा मांगेगा तो देना भी नहीं, और सामान भी नहीं लेना, सब कुछ समझा देते हैं। लेकिन लास्ट में जाते जाते जब वो बढ़ जाता है आगे, एक दो कदम आगे बढ़ जाता है, तो आपको मालूम होगा कि भाई मेरी बात तो आगे सुनेगा नहीं, तो लास्ट में एक शब्द बोलते हैं कि जरा ध्यान से जाना। बोलिए क्या बोलते हैं? ध्यान से जाना। ध्यान से जाना। उस एक शब्द में अपने उसी नाती को, बेटे को, या आपसे जो छोटा है या बड़ा भी है, उस एक शब्द में आप क्या समझाना चाहते हो, वही अगर आप समझ जाएं तो मैं भी वही समझाना चाहता हूं। मैं मतलब कौन? एक संत, एक ऋषि। हमारे धर्म ग्रंथ ऋषियों द्वारा लिखा गया है, और ऋषि ने रिसर्च करके लिखा है, ऐसे हवा में नहीं लिखा हुआ है, और वो रिसर्च हमारे आपके काम के लिए ही लिखा गया है। वो रिसर्च हुआ हमारे आपके हित के लिए लिखा है, लेकिन हमारी बुद्धि उस लेवल पे हम जा नहीं पाते, समझ नहीं पाते, इसीलिए खाली पढ़ते हैं, याद करते हैं, और अपने जीवन में धारण नहीं करते हैं, दूसरे को सुना देते हैं, बाबू ऐसा हमने सुना, फलाने से कहा था ना। अपने हम क्या कह रहे हैं? क्योंकि हमारे पास शक्ति ही नहीं है अनुभव का, इसलिए फलाने कहा था ना, फलाने ग्रंथ में लिखा है, और उसी में हमारे आपके बीच में द्वंद्व हो जाता है। जब अनुभूति का शब्द प्रयोग किया जाता है तो परिस्थिति को देखते हुए शब्द अपने आप निकलता है, तो दोनों में एक रूपता आती है। अपनी कहे मेरी सुने सुन मिलिए क्या हो, ये स्थिति आती है, दोनों एक हो जाते हैं, क्योंकि अनुभव है। अनुभव के आधार पे व्यक्ति का व्यक्तित्व तो अपने आप में अलग हो दिखाई देता, झलकता है। लेकिन जहां अनुभव ना हो वो भी झलकता है, लेकिन वो क्षणिक झलकता है। ये तो पूरा सब जगह दिखाई दे रहा है। तो हमारा काम यह है
कि मूल तत्व में आप लौट करके आइए, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि आप एकदम सहज हैं, सरल हैं, स्वाभाविक हैं। आप में ना बेचैनी है, ना व्याकुलता है, ना दुख है, ना पीड़ा है, ना सुख है, ना आनंद है, ना आप घृणा है, ना पश्चाताप है, ना ये शरीर है, ना शरीर से संबंधित व्याकुल पसीना है, ना आप मच्छर है, ना मक्खी है। यही शरीर मैं अनुभव किया, यही शरीर जब मैं शरीर से निकल जाता हूं, मैं मतलब एक चेतना, किसी भी शरीर की चेतना जब निकल जाती है तो आप देखेंगे उसी शरीर को हम ही लोग चेतना मान ले जाकर के उसको आग में भूनते हैं, चलाते हैं, उलटते हैं, पलटते हैं, लेकिन किसी को कुछ बोलता है ना, चेतना रह नहीं करता है। इसी तरह से इसमें रहते हुए भी हम इसी में रहें। जैसे कल हम लोग शरीर में थे कि नहीं थे, जी मक्खी बैठ रही थी, मच्छर बैठ रहा था, और पसीना भी हो रहा था, व्याकुलता भी हो रही थी, बेचैनी भी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था नहीं, और हम उसे दृष्टा भाव में देख रहे थे। और मैं स्वयं अपने में सहज हूं, सरल हूं, स्वाभाविक हूं, असदैव रहने वाला एक रस हूं। मेरे में भी बदलाव भी नहीं है, एक रस है, एक स्थिति है। कल अनुभव हुआ होगा। तो मेरी अपने में जो मिलावट आ रहा है उसको त्यागें, निकालें, सहन करें, ताकि मेरी अपनी सहज की स्थिति बन सके, पूर्व की हमारी स्थिति सहज की जो है उसको हम समझ सकें और अपने उस पूर्व की स्थिति में हम जा सकें। क्योंकि हमारा जो मन है, ये मन ही हमें इसमें मिला रखा है। कभी दुख का अनुभव कराएगा तो दुख के अलावा हमें सुख चाहिए, और सुख का अभ्यास करते करते वो दुख को भोगना नहीं चाहता। जो कि सुख दुख मेरे मेहमान हैं, आना आएंगे जाएंगे, लेकिन मैं एक रस, स्थिर और शाश्वत, इन दोनों को जानने वाला, समझने वाला, प्रयोग करने वाला और अलग। तो वही हम लोग आपको एहसास कराते हैं कि जरा ध्यान रखो। महर्षि पतंजलि जी ने ध्यान का जो व्याख्या किया है और जो समाज में आज ध्यान का व्याख्या हो रहा है, दोनों में बड़ा फर्क है। महर्षि पतंजलि जी ने साफ साफ कहा कि ध्यानम निर्विषयम मन है। साफ साफ कह रहे हैं, ध्यानम निर्विषयम मन, मन का निर्विषय हो जाना। जो कल की स्थिति हमारी बनी थी ना जी, वो निर्विषय की स्थिति थी, वो असली ध्यान है। उसी को हमें स्थिर रखना है और उसी में हमें परिपक्व होना है, मजबूत होना है। तो कोई भी परिस्थिति मेरे सामने आए, सिर्फ उसे दृष्टा भाव में देखिए। ऐसी सी परिस्थितियां आती जो मन को कष्ट देती हैं, पीड़ा देती हैं, सामाजिक, पारिवारिक, शारीरिक, मानसिक, ऐसी सी परिस्थितियां आती हैं जो बहुत अपार कष्ट देती हैं, लेकिन क्या वो कष्ट आप हैं? और यही सामाजिक, पारिवारिक, शारीरिक, मानसिक आनंद की अनुभूति भी कराती है। क्या मैं वह हूं? मैं इन दोनों से अलग। ये परिस्थिति बस है, लेकिन मैं परिस्थिति बस नहीं हूं, मैं तो एक रस हूं। परिस्थितियां तो प्रकृति में है, मेरे में नहीं है। जब इस तरह से दृढ़ता पूर्वक मजबूती के साथ बैठ करके अभ्यास करेंगे तो आप खुद भी अनुभव कर रहे हैं लगातार। आप मतलब मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि 917 दिन तक लगातार जो आप बैठ करके इसको अभ्यास कर रहे हैं, अब जाकर के आपकी स्थिति जो समझ में आ रही है, उसको पहले मैं बताता तो नहीं समझ में आता जी, लेकिन जितने कबाड़ थे, मैं बार बार कह रहा हूं, जितने कबाड़ आपके मन के अंदर में थे, जो बाहर के लोगों ने आपके अंदर भर रखा था या स्वयं आपने भर रखा था, निकाल दिया। जब आपने सब कुछ निकाल दिया, ग्रंथ फलाने लिख रहे हैं, फलाने कह रहे हैं, फलाने ग्रंथ में लिखा है, फला सब मैंने देखा है, फला मैंने सुना है, वो सब कुछ आपने निकाल दिया, एकदम नॉर्मल की स्थिति जब बन गई, सहज की स्थिति आपकी बन गई, अब आप देख रहे होंगे कि हर चीज एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जी, एकदम स्पष्ट दिखा रहा है, कोई धुंधलापन है ही नहीं है। जी, क्या है धुंधलापन? कहीं बताइए धुंधलापन हो? नहीं नहीं, ठीक है। ऐसे ही गुरु की जरूरत है, जो हमारे मन के भ्रम को दूर कर दे, वो गुरु है। जो स्वयं अपने प्रकाश में, अपने आप में हो, स्थिर हो, वो मेरा गुरु है। वो गुरु बनने लायक है। जो मेरे मन की भ्रम दूर ना कर सके,
जो अपने खुद के मन का भ्रम दूर ना कर सके, अब बता दीजिए कि कैसे वो गुरु बन सकता है। अब गुरु भी स्थिरता, गुरु में स्थिरता होती है। वह आपके हर एक कमी को दूर किए बिना आपको दीक्षा नहीं देता है। शिक्षा देगा, दीक्षा नहीं देता है। दीक्षा का मतलब क्या होता है और शिक्षा का क्या मतलब होता है? शिक्षा मानसिक होती है, लेकिन दीक्षा वो आंतरिक होती है। जो लंगोटी दी जाती है वो आपको संकल्प करवाया जाता है कि आप ये गलती नहीं करेंगे, लेकिन उस गलती को नहीं करेंगे ये मुझे कैसे मालूम हो? इसलिए 12 साल तक अपने साथ रख करके हम अपने आप में परिपक्व होते हैं कि ये बच्चा इस तरह की गलती नहीं करेगा, इसलिए इसका ये पात्र है, तब दिया जाता है। तो गुरु में भी कमी जब आ गई, वो क्योंकि स्वयं शिक्षित नहीं है, समझ रहे हैं जी। तो दीक्षित कैसे होगा? स्वयं अपने आप में दीक्षित होगा तभी तो दूसरे को शिक्षित करेगा, और शिक्षित करके ही तो दीक्षा देगा। यानी आपने पूर्व में भक्त संतों को आपने देखा होगा कि उनके सानिध्य में जो भी विद्यार्थी ब्रह्मचारी आते थे, ब्रह्मचारी ही विद्यार्थी होता था उस समय में जी। तो ब्रह्मचारी जो भी आता था उसको ब्रह्मचर्य का उपाधि दे करके, ब्रह्मचारी हैं, बालक दास हैं, ब्रह्मचारी हैं, बालक दास हैं कह करके उनका नाम रखा जाता था। लेकिन लंगोटी नहीं दी जाती थी, ब्रह्मगाती बांध करके उनको रखा जाता था, क्योंकि ब्रह्मचारी का अलग एक भेष होता है जी। और साधु का भेष अलग होता है और संत का भेष अलग होता है। ये सीढ़ी है, ब्रह्मचारी ब्रह्मगाती में रहेगा, लंगोटा पहनेगा और सेवा में सबके लगा रहेगा। वह दिन रात सेवा में ही उसको लगाया जाता ताकि इसके मन में खुराफात ना आवे, क्योंकि उम्र के हिसाब से खुरापात भी आता है ना जी। तो इसलिए उसको सेवा में लगाए रखा जाता है कि ताकि इसके अंदर में थकान आए, और जब थक जाएगा मन से भी शरीर से भी तो लेटेगा तो इसके मन के अंदर में कुछ रहेगा ही नहीं, बस खाली नींद रहेगी। तो इसलिए शारीरिक सेवा कराया जाता है उससे, ताकि शरीर पहले थके उसका, और मन को भी थकाया जाता है उससे काम करा करके, बोल बोल करके, ये कर लेना बेटा, वो कर लेना बेटा, ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, ठीक है। उसको मानसिक और शारीरिक दोनों थकान उसको पहले लाया जाता है उसके अंदर में, और फिर जब वो थकता है ना तब जाकर के उसके अंदर में वो ऊर्जा प्राप्त होती है जो हम लोग देना चाहते हैं। हम भी इसके भोगी हैं जी। हम भी अनुभव किए हैं। गुरु के सानिध्य में जब मैं था तो मुझे इस बात का एहसास अब हो रहा है कि गुरु जी सेवा क्यों कराते थे। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हमारे अंदर में थकान पैदा करते थे, ताकि वासना हमारे शरीर में या मन में उत्पन्न ना होने पावे। वासना का मतलब क्या? इच्छा और कल्पना। जब हम सेवा में लगे ही रहेंगे तो मन में कोई कल्पना आएगी ही नहीं, और जब कल्पना नहीं आएगी तो जो वर्तमान है हमारे शरीर के समय है उसका सदुपयोग हो रहा है, और यही वर्तमान का सदुपयोग आगे हमें लाभ देगा, अभी नहीं देगा। जैसे शुरुआती दौर में मैं आपको ये आत्मस्थिति, स्वरूप स्थिति की चर्चा करता या सहज की स्थिति की चर्चा करता तो समझ में पहले भी नहीं आया आपको, क्योंकि मैं बहुत बोल चुका हूँ, कुछ नहीं आया था साहब। लेकिन लगातार रहने से धीरे 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 मैं जो बाहरी बातें थे सब निकालने के बाद गुस्सा भी गया, गुस्सा भी हमारा प्रकट भी हुआ वीडियो में, तो गुस्सा जाहिर हो रहा है। लेकिन धन्य आप हैं कि मतलब उस गुस्से के बाद भी आप स्थिर हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर में जिज्ञासा है कि अच्छा देखें भाई, कुछ करके देखें। और यही जो है लोगों के पास समय न होने के कारण क्षणिक में 2 बातें सुनते हैं, 2 दिन काम आकर के अभ्यास करते हैं, तीसरे चौथे दिन भाग जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर में खुद स्थिरता नहीं है किसी चीज को जानने के लिए। और स्थिर हुए बिना आप बता दीजिए किसी चीज में आप कोई लाभ प्राप्त कर पाएंगे? खेती हो, गृहस्थी हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, किसी में भी बताइए। सब में सेवा क्या होता है? डॉक्टर हैं, वकील हैं, अफसर हैं, जो व्यक्ति जहां है अगर अपने में स्थिर नहीं है तो उसका लाभ उसे नहीं प्राप्त हो सकता। क्या होगा? नहीं होगा। तो हमारी अपनी चीज को हमें प्राप्त करना है, जो मैं स्वयं हूं। आप बता दीजिए बिना स्थिर हुए कैसे प्राप्त होगा? जब बाहर की चीजें बिना स्थिर हुए नहीं मिल सकता है लाभ, तो मेरा अपना स्वयं का वस्तु जो मैं खोज चुका हूं, अब पुनः अपने आप को जानना है,
तो आप बता दीजिए बिना स्थिर हुए कैसे आपको प्राप्त होगा। तो मुझे अपने आप को प्राप्त करना है, अपने आप को अपने आप में स्थिर करना है और अपने शाश्वत होने का एहसास करना है कि मैं शाश्वत हूं, बाकी सब क्षणिक हैं। दुख भी, सुख भी, व्याकुलता भी, आनंद भी, बेचैनी भी, प्रसन्नता भी, सहजता भी। सहजता भी ये भी थोड़े समय का है, जी जी, क्षणिक है। सब प्रकृति है। मैं शाश्वत हूं, सदैव रहने वाला हूं, उसमें ना सहज है ना असहज है, बस एक रस है। और अपने एक रस स्थिति में हमें लौटना है। तो बाकी सब चीजें छोड़नी होगी कि नहीं छोड़नी होगी। यह अध्यात्म है, आंतरिक है, व्यवहार नहीं जो बाहर से प्राप्त हो। मैं स्वयं अपने आप में स्थिर हूं। मैं जो स्वयं चल रहा हूं उस चलने की स्थिति को बंद करना है। यानी चाहना जो अंदर में है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए, उसे ही बंद कर देना है। कुछ चाहना करना ही नहीं है, ठीक है ना जी। जब चाहना नहीं होगी तो हमारी एक रस की स्थिति होगी। जी। अब हम अपने श्वास को देखें 1 मिनट के लिए। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड तक के लिए मन को एकाग्र करें, स्थिर करें एवं शांति का अनुभव करें। कल शाम का वीडियो देखने के बाद एक व्यक्ति ने लिखा, नया कोई है, उन्होंने लिखा है कि समाधि में जाना बड़ा कठिन काम है। ये शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि उन्होंने अपने शरीर में जो सुख का आदत है ना वो भर रखा है। एसी में रहना, पंखा चला के रहना, सुख भोगना, इंद्रियों, आँख को अच्छे अच्छे दृश्यों को देखने में लगाना, जीभ को अच्छे अच्छे वस्तु को खाने में लगाना, कान में अच्छे अच्छे प्रिय शब्द सुनने में लगा देना, ये उनका आदत है।
और आदत निकाले बिना समाधि लगेगी कैसे? क्योंकि जब आप निकालेंगे तो कष्ट भी लगेगा। निकला हुआ रहेगा। तो ना आप कष्ट हो ना आप सुख हो, ना आनंद हो ना पीड़ा हो, ना आप इंद्रिय हो ना इंद्रियों का भोग हो। आप तो इनका दृष्टा हो, साक्षी हो, और इन सब से अलग हो, शुद्ध हो, एकरस हो और शांत हो। ये सब चीजें तो क्षणिक हैं, और आप कौन हो? शाश्वत हो। लेकिन अपने स्वयं के शाश्वत होने का ज्ञान नहीं है, इसीलिए क्षणिक इंद्रियों के भोग में उलझे हुए हो। उलझन समाप्त करो, समाधि लगाओ और अपने एक रस स्थिति को समझने का प्रयास करो। मैं शाश्वत हूं, व्यवहार में उसे कैसे समझेंगे? मैं शाश्वत हूं तो मैं हूं, जी इतना जानना है। जी मैं राम लखन दास हूं, जी मैं हूं और मैं राम लखन दास हूं, दो शब्द आया। जी
तो मैं हूँ तो हूँ ही, जी लेकिन राम लखन दास हूँ। जी तो राम लखन जो शब्द है वो बीच मैं हूँ के बीच में है। जी मैं राम लखन दास हूँ, जी तो मैं हूँ, जी मैं और हूँ के बीच में राम लखन दास है ना। जी इसको आप जानने का प्रयास करिए कि राम लखन दास मैं हूँ तो कब से हूँ। अब अपने आप पे प्रश्न डालिए जी कि कब से हूँ। जब से नामकरण हुआ है, जब से इस शरीर का किसी परिवार में जन्म हुआ है तब से हूँ। नामकरण हुआ है। और जन्म से भी 1.25 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक मेरा कोई नाम ही नहीं था। जी जब नामकरण हुआ, लोग बुलाने लगे, तब मैं जाना कि मेरा नाम राम लखन दास है। जी तो मैं अपने आप को मान लिया कि मैं राम लखन हूं। जी तो कब से हूं? जन्म, इस शरीर के जन्म के बाद, जन्म के पहले नहीं थे ना। जन्म से मैं अपना नाम लेकर के भी नहीं आया कि मेरा यही नाम है। अजन्मा पैदा हुआ हूँ। मैं अजन्मा था, अजन्मा हुआ, मैंने नाम बिना लिए मैं जन्म लिया। लोगों ने मेरा नाम रखा। जी किसने रखा? लोगों ने, यानी कौन? मेरे माता पिता ने, जी पुकारने की दृष्टि से। जी समाज के वरिष्ठ लोगों ने नाम रखा कि इसका ये नाम रख दिया जाए, ताकि हे आदमी बुलाने की अपेक्षा राम लखन दास बुलाएंगे तो साफ साफ राम लखन दास ही सिर्फ आएंगे, क्योंकि इनकी आवाज में, इनके कान में जो आवाज जाएगी वो साफ साफ उनको पता चलेगा कि डायरेक्ट मुझे बुलाया जा रहा है। लेकिन हे आदमी कह करके बुलाया जाए तो आदमी तो सभी लोग हैं जी, तो कैसे बुलाया जाएगा? पर्टिकुलर के लिए। तो इसीलिए सांकेतिक भाषा व्यक्तिगत है जी जी और समाज ने दिया है। कब से दिया? जन्म के बाद से दिया है। जी मैं जन्म से लेकर के नाम नहीं आया था। नहीं माता पिता, और मैं जानता भी नहीं हूं कि जब मेरा नामकरण हुआ है तो मैं जानता भी नहीं कि मेरा नामकरण हो रहा है। जी और मेरा नामकरण किसने किया भी नहीं मालूम, जी किसने करवाया, कब करवाया ये भी नहीं मालूम। जी वह तो 5, मतलब जैसे हम रहने लगते हैं जिस परिवार में, जिन लोगों के बीच में, वो जो शब्द बोलते हैं मेरा कान बार बार सुनता है। सुनते सुनते अब वो सुनते सुनते अभ्यस्त हो जाता है भीतर, और उसी चीजों को हम जान पाते हैं जो कान से सुने रहते हैं, जो आंख से देखे रहते हैं, पैर से चल करके जहां जहां हम गए रहते हैं, जीभ से जो स्वाद लेते हैं, जो बोलते हैं, जी उन्हीं उन्हीं चीजों का हम अभ्यस्त हो जाते हैं। और अभ्यस्त होने के कारण हम मान लेते हैं अपने आप को कि मैं यही हूं, जो कि मैं हूं नहीं। जी तो मैं शाश्वत हूं कैसे महसूस होगा? तो जो मैं और हूं के बीच में शब्द आए, जी मैं साधु हूं तो कब से हूं? प्रश्न पढ़ करिए, कब से हो? साधु के बाद संत बन गए, कब से बने? कितना देर साधु में रहे? साधु के बाद कौन सी स्थिति आती है जो आप संत बनते हो? और जब ब्रह्मचारी कब तक रहते हो? जिज्ञासु कब तक रहते हो? साधक कब से कितने दिन तक रहते हो? सब कुछ को अलग अलग टुकड़े टुकड़े में काट करके देखिए और अपने को शाश्वत होने का आभास करिए कि ये स्थिति मैं नहीं था, इसके पहले भी मैं था, इसके उस समय भी मैं भी था, जिस समय मैं ब्रह्मचारी था उस समय में भी मैं था, जिस समय में मैं साधु बना उस समय भी था, उसके पहले भी था, और साधु और ब्रह्मचारी की स्थिति खत्म हो गई तो भी मैं हूं। संत का स्वरूप आया, मैं अपने नाम के आगे संत लिखने लगा। कब से लिखने लगा? और अभी तक लिख रहा हूं। अब तो वो मेरे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। जब तक मैं इस शरीर में रहूंगा तब तक मुझे अपने नाम के आगे संत लिखना होगा, इसलिए क्योंकि मुझे अपने आप का आभास हो कि समाज में, समाज की दृष्टि से मेरे शरीर की पोजीशन क्या है। तो आगे सतगुरु हो जाएगा साहब ना? नहीं नहीं नहीं, मैं अपने लिए संत ही रहूंगा। सदगुरु तो जिज्ञासु के लिए बनूंगा। जो जिज्ञासु मेरे पास आकर के अपनी जिज्ञासा पूरा करेगा, यानी जो उसको चाहिए वो जब पूरा कर लेगा तो उसके लिए मैं सदगुरु हो जाऊंगा। सत्य का संग कराने वाला ही गुरु होता है, तो वो सतगुरु हो जाता है। मैं जो चाह रहा था, सत्य क्या है मैं जानना चाहता था, सत्य का आभास कराने वाला मेरे लिए गुरु सदगुरु होता है।
तो जैसे आप बैठे हैं, मैं आपके लिए सदगुरु हो सकता हूं, लेकिन मैं अपने आप में संत ही रहूंगा, इसलिए कि संत की जो परिभाषा है वो मुझे जानकारी रहनी चाहिए। जी संत की जो, जैसे नियम, नियम क्यों है, उसका एक लेवल है, समाज में एक स्ट्रेस बनाया गया है, उसका चरित्र भी उसी तरह से होता है। बात समझ रहे हैं? जी आम आदमी की तरह नियम चलेगा तो उसका क्या औकात रह जाएगा। जी उसके ऊपर कमिश्नर होता है, उसके ऊपर सचिव होता है, उसके ऊपर प्रमुख सचिव होता है, और उसके बाद मुख्य सचिव होता है, उसके ऊपर मुख्यमंत्री होता है। ऐसा मन का अंत हो जाए उसके बाद संत हो जाएगा आदमी। आप पहले समझेंगे, मैं बोल रहा था, थोड़ा धैर्य रखिए। संत का परिभाषा है कि जो अपने ही शरीर, शरीर से संबंधित इंद्रियां, उनके विषय, उनके भोग अपने बस में कर लिया हो और अपने स्वयं के शाश्वत रूप नियमों में स्थिर हो और एकदम शांत भाव में रहे। कोई उसको गाली दे दे, कोई उसके ऊपर कचरा फेंक दे, कोई उसका सामान छीन ले, लेकिन एकदम मुस्कुराता हुआ रहे, शांत भाव में रहे, गुस्सा ना आवे, क्रोध ना आवे, आवेश में आकर के, चंचलता में आकर के कोई शब्द ना बोल दे, वो स्थिति होती है संत की। बात समझे? जी तो मैं जिस पोस्ट पे बैठा हूं, मैं अपने आप में, तो मैं अपने शाश्वत नियमों में आ गया हूं, इसलिए क्षणिक चीजें हमें प्रभावित नहीं करती हैं। कल मैं अपने शाश्वत नियम में ना होता तो आपको कैसे लाता वहां? जी क्योंकि आपके अंदर में बेचैनी थी, व्याकुलता थी, और वो मेरे शरीर में भी हो रहा था। जो अनुभव आपको हो रहा था अब वर्तमान की स्थिति में, वो मुझे भी तो अनुभव हो रहा था, जी लेकिन मैं उससे ऊपर था अपने आप में। तब मैं दृढ़ता से बैठा और आपको भी बिठाया, और आपके मन में आया कि जब ये बैठे हैं तो मैं कैसे उठ के जाऊं। तो वो जो भावना थी, आपको मैं जहां ले जाना चाह रहा था, अंत में आपने देखा होगा कि आप पहुंच गए वहां। जी तो मैं अपने स्वयं की स्थिति में नहीं रहूंगा तो संत कैसा? जी बहुत लोगों को मैं देखता हूं कि संत लिख देते हैं। आजकल निरंकारी लोग जो है संत ही लिखते हैं, लेकिन संत की परिभाषा क्या है? क्या आपने अपने जीवन में परिभाषित किया उसको लिखने के पहले? बोलिए, नियम विरुद्ध काम हो रहा है कि नहीं? और नियम विरुद्ध जो भी काम होता है, प्रकृति उसके ऊपर दंड कर देती है। समाज तो क्षमा करता है, चेतनावान होता है ना, इसलिए क्षमा कर देता है, क्योंकि वो अपने आप में धुन में रहता है। आप गलती कर रहे हैं, आप जानिए, आपका काम जाने, प्रकृति आपके साथ आपका सहयोग करेगी जैसा आप करेंगे। तो इसीलिए वो दंडात्मक कार्रवाई प्रकृति कर देती है, मनुष्य नहीं करता, लेकिन प्रकृति कर देती है। आपको रोग पैदा कर देगी शरीर में, ब्लड प्रेशर बढ़ा देगी, शुगर बढ़ा देगी, हार्ट का प्रॉब्लम ला देगी, किडनी खराब कर देगी, मानसिक रोग पैदा होगा, चिंता में रहेंगे, डूबे रहेंगे। क्योंकि बात तो आप बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात में आप अपने आप को स्थिर नहीं कर पाए। जैसे मैं बड़ी बड़ी बात कर रहा हूं, ये खाली मौखिक करता ना, प्रैक्टिकल ना कराता आपको, तो आप भी नहीं जान पाते, क्योंकि वो खाली मौखिक था। लेकिन जब मैंने प्रज्ञा जगाई, स्थिर होकर के आपके अंदर में, खुद आपने देखा, उस चीज का अनुभव किया, तो अब जा करके स्थिति समझ में आ रही कि नहीं आ रही कि संत की परिभाषा क्या है। जो अपने स्वयं के शांत स्थिति में हो, इंद्रियां उसको भटका ना सके, इंद्रियां उसके बस में हो, ठंडी गर्मी, बरसात, भूख प्यास, मान अपमान सहन करने की क्षमता जिसके अंदर में हो, वो शांत प्रवृत्ति में रह करके संत है। कोई जरूरी नहीं कि वो हमारे भेष में ही हो तो ही संत हो जी, क्योंकि वो हमारे भेष में भी तो बहुत लोग हैं जो चंचल हैं, जो स्थिर नहीं है, शांत नहीं है, उनकी इंद्रियां उनको परेशान कर रखी हैं। और बहुत ऐसे गृहस्थ को मैं देखता हूं जो जिनकी इंद्रियां उनको परेशान नहीं करती हैं। वस्तु सब कुछ है, लेकिन उनके लालायित नहीं है कि लाओ धर कर पूरा ठूस के खा लें, वो अब संभल के खाते हैं। इसका मतलब है कि उनकी इंद्रिय उनके बस में है, जीव उनके बस में है, आंख बस में है, कान बस में है। बहुत ऐसे लोगों को मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग आप शब्द बोल जाते हैं, लेकिन
वह किसी के अपशब्दों पे ध्यान नहीं देते, अपने कार्य पे ध्यान देते हैं, अपने चिंतन पे ध्यान देते हैं, अपने आप पे ध्यान देते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। इसलिए दूसरे की बात को अवॉइड कर जाते हैं, सुन के भी अनसुना कर देते हैं, उनको कष्ट महसूस नहीं होता है। बात समझ रहे हैं। लेकिन बहुत ऐसे संत हैं जो सुरती में, बीड़ी में, गांजा में आसक्त हैं। कोई व्यक्ति कुछ बोल दिया तो तुरंत गुस्सा आ जाते हैं। हमने तो शुरुआती दौर में जब गुरुजी हमें कहीं संत समागम में ले जाते थे ठंडी के मौसम में, तो मैंने देखा है कि गृहस्थ बेचारे सारा काम वही करते हैं, तो ठंड के कारण उनका शरीर कांप रहा है। वो धुईं रमा के साधु लोग बैठे हैं चारों तरफ से घेर के। अगर वो धुईं के पास बैठ गया तो बैठने नहीं, पहली बात तो साधु लोग धुईं पे किसी गृहस्थ को बैठने नहीं देते हैं, ये भी आपने देखा होगा। दूसरी बार अगर बैठने भी दे दिए तो आपने देखा होगा कि हर आदमी पैर की सिकाई करता है। तो कारण क्या है? पैर की सिकाई करने से गर्मी पूरे शरीर में हमारे फैल जाती है, क्योंकि तलवा है ना, तलवे के रास्ते पैर में लगता है ज्यादा, हाँ ज्यादा लगता है। तो जैसे ही अग्नि के पास आप पैर करते हो, हमने वैष्णव साधु को दिखा है चिमटे से मारते हुए, और चिमटा भी उनका वजनदार होता है। अब आप बता दीजिए कि स्वयं चंचल हो, स्थिर हो नहीं, और आप उसके कष्ट को निवारण करने के लिए उस जो काम कर रहा था, जैसे ठंडी लग रही है, कष्ट लग रहा था, उसका निवारण अग्नि है, अग्नि सेक रहा था, उसके पैर पे आपने मार दिया। एक तो कष्ट ठंडी का था, दूसरा आपके मारने का। अब बता दीजिए कितना पीड़ित होगा। तो आप कहां संत हैं, आप बताइए, बोलिए। दूसरे को कष्ट देना ये संत का काम नहीं है, बल्कि दूसरे का कष्ट सहन कर लेना, उसे क्षमा कर देना और अपने आप में शांत और स्थिर रहना, ये संत का काम है। इस परिभाषा को मैं 17 साल से मैं बस्ती में आकर के दिखा दिया मैं। अब लोगों को ना समझ में आए तो बात अलग है, लेकिन इस बात को वासुदेव जी समझते हैं, क्योंकि शुरू से मेरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए उस बात को समझते हैं। क्योंकि जिस समय में जैसी परिस्थिति बदल रही थी शुरुआती दौर में, वो मेरे ऊपर खुद गुस्सा जाते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग आके गाली देते थे, मारने चढ़ जाते थे, कई घटनाएं घटी। लेकिन मैं सारी घटनाओं में सबको अपने आदमियों को मैंने रोक रखा था कि कोई भी व्यक्ति एक शब्द भी मेरे अगेंस्ट कुछ बोलेगा नहीं। और लोगों ने पालन भी किया, और उसी का देन है कि जो आज पूरी परिसर में शांति की स्थिति है, और हम लोग देखिए शांत स्थिति में साधना कर रहे हैं। लेकिन मैं जरा सा भी उतावलापन दिखाया होता, अपने आप में ना होता, स्थिर ना होता, तो मैं बह गया होता और कुछ ना कुछ घटना घट गई होती। तो जो शांत की स्थिति, साधना की स्थिति चल रही है, ये बिल्कुल दूर हो गई होती। कितनी दूर हो गई होती मालूम नहीं। बात समझ रहे हैं? जी। और आप तो खुद इस गांव के ही रहने वाले हैं, खुद आप इस बात को समझ रहे होंगे। अभी भी आपने देखा होगा कि बाहर में क्या क्या हमारे बारे में बोला जाता है, बाहर हमारे बारे में क्या क्या सोचा जाता होगा, लेकिन हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। ये तो कोई रिमोट नहीं है, सब सुनाई पड़ता था, क्योंकि मैं तो अपने आप में शांत और स्थिर हुई, बात का हमें दृढ़ता पूर्वक अनुभव है। बाकी सब आदमी वर्तमान देख करके बोलेगा, सुन करके बोलेगा, वर्तमान परिस्थिति देख करके बोलेगा। जैसे कल हम लोग बैठे थे, एकदम व्याकुलता छाई हुई थी, चंचल था मन, बेचैनी थी, पसीना हो रहा था, मच्छर काट रहे थे। अगर इसमें आप सामान्य आदमी को बैठा देंगे और बेचारा स्थिर नहीं है, उस बात को नहीं जानता है, तो हमें क्या बोलेगा बताइए? तो हमारे बारे में क्या सोचेगा? क्योंकि उसे पहली बात तो चाहना नहीं है, और उसके बारे में वो जानता नहीं है। इसलिए जो वर्तमान परिस्थिति है उसी में तो हमको जो देखेगा बोलेगा। और मैं इस बात को समझ रहा हूं कि बच्चा है, नादान है, परिस्थिति बस ऐसा बोल रहा है। तो हम अपने आप में शांत रहते हैं, इसीलिए वो भागने की कोशिश करेगा। भाई उसको मैं कहाँ रोक रहा हूँ, उसको तो मैं नहीं रोक रहा हूँ ना, मैं आपको भी तो नहीं रोकता हूँ। हमारा काम सिर्फ बताना है, और स्वयं अपने आप में अनुभव करना, और मेरे साथ जो बैठ करके अनुभव करे वो उस बात को अनुभव करेगा। क्योंकि शब्द यही नहीं है, मैं अपने आप में जाना चाहता हूँ। वर्तमान में खोज क्या चल रही है? स्वयं मैं की खोज हो रही है। अब मैं कौन हूँ? अभी तो वहां कहाँ पहुंचे हैं, अभी जो परिस्थितियां बदल रही हैं उसको देख रहे हैं। मैं शाश्वत हूँ,
सनातन हूँ, सदैव रहता हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ, मेरे में कोई चंचलता नहीं, व्याकुलता नहीं, बेचैनी नहीं, परेशानी नहीं है, ये मच्छर भी नहीं मेरे में मेरे तक पहुंच सकते हैं। अरे कहाँ तक आएंगे, शरीर तक आएंगे, और शरीर का अनुभव मन कराता है, और किसको अनुभव कराता है, मुझे कराता, मैं हूँ शांत। तो अभी तो पॉइंट टू पॉइंट चलना है ना, अभी तो बहुत ऊंचे, मैंने बार बार कहा हूं ना, अभी हम लोग बहुत दूर हैं, लेकिन ये है अभी मन की कि बात चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। तो चलते चलते थकिए, और जिस दिन थकान पूरी हो जाएगी उस दिन बता दूंगा यही आप हो। जी अभी तो चल रहे हैं, जी जिज्ञासा है जानने की, समझने की, सुनने की, बोलने की, बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। लेकिन जिस दिन वो स्थिति बन जाएगी, मैं कौन हूं, वहां मैं ले जा करके आपको खट से पहुंचा दूंगा। लेकिन अभी जो शब्द हम लोग पढ़े हैं, इन शब्दों के बारे में पहले जानकारी तो प्राप्त कर लें। जी सर। जो धर्म ग्रंथों के माध्यम से हमने शब्द पढ़ रखा है, सुन रखा है, याद कर रखा है, पहले उसको वो साक्षात देख तो लें, फिर मैं कौन हूं ये भी शब्द पढ़े हैं, ये भी शब्द सुने हैं, पढ़े भी हैं, सुने भी हैं, और खोज भी है कि आखिर मैं कौन हूं भीतर से। तो जैसे ही उस लेवल पे आओगे, खट से कहो यही होगा। समझे ना? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही सर। तो व्यवहार में अपने आप को खोज करते रहिएगा कि मैं साधु हूं तो कब से हूं, मैं गृहस्थ हूं तो कब से हूं, मैं पारिवारिक हूं तो कब से हूं, मैं परिवार में लिप्त हूं तो कब से हूं, मैं खेती लिया तो कब लिया, खेती किसानी कर रहा हूं तो कब से कर रहा हूं, नौकरी कर रहा हूं तो कब से कर रहा हूं, क्या ये जीवन भर रहेगा, कब तक रहेगा, क्या इसमें उतार चढ़ाव आएगा कि नहीं आएगा, क्या एक रस ऐसे ही रहेगा, क्या ऐसे लगातार बिकता ही रहेगा, क्या कभी हमारे ग्राहक आएंगे भी कि नहीं आएंगे। तरह तरह के प्रश्न जो मन में हैं, पहले इसको सॉल्व करिए, और मैं हूं के बीच में जो शब्द आए उसको देखिए, अलग देखिए, और मैं हूं ये अनुभव करिए। क्योंकि मैं राम लखन दास हूं, मैं राम लखन नहीं हूं, मैं हूं बस इतना ही है। राम लखन तो बीच में लोगों ने दे दिया मेरा नाम, क्योंकि शरीर में रहूंगा, पुकार होना ही है, सामाजिक है ही है, एक दूसरे को काम आना ही है, तो बुलाएंगे कैसे, किस नाम से? तो इसलिए समाज ने अपने हित के लिए मेरा एक नाम रखा है, राम लखन। ठीक है ना? बस इतना जानना है, मेरा नाम राम लखन नहीं है, वो मेरे शरीर का नाम राम लखन है। और कब तक रहेगा? जब तक कि शरीर में मैं रहूंगा। और हो सकता है शरीर में रहने के बाद भी मैं अपना नाम चेंज कर लूं, परिस्थिति बस भी हो जाता है। तो नाम रूप गुण तो बदल जाता है ना। हमारा चेहरा सांवला है, हम अभी सर्जरी करा लें, गोरे हो जाएंगे, लेकिन क्या मैं भी गोरा होऊंगा? तो मेरा शरीर गोरा होगा, मेरा चेहरा गोरा होगा। शरीर का सर्जरी कराएंगे ना अपने, थोड़ा वही तो समझना है ना जी। आप अपने शरीर का ही तो सर्जरी कराएंगे, अपने का सर्जरी कहाँ कराएंगे? अपने की सर्जरी अगर करानी है तो संत के सानिध्य में जैसे बैठे हो ऐसे बैठो, ठंडी गर्मी बरसात भूख प्यास मान अपमान सब कुछ सहन करने की क्षमता बढ़ाओ, सर्जरी आपकी हो रही है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सर्जरी का चेहरे का सर्जरी करने से आपका रूप रंग बदल जाएगा, आपका स्वभाव बदल जाएगा, आपका विचार बदल जाएगा, आपके कर्म बदल जाएंगे, कुछ नहीं बदलेगा। भीतर से बदलो, बाहर अपने आप गोरे हो जाओगे। गोरा होने का मतलब है कि पूरा समाज आपको अपना हित मानने लगेगा, अपना मानने लगेगा, और आपके लिए जीने मरने के लिए कसम खा लेगा। तब आप अपना सर्जरी कराए। गोरापन जो चेहरा बनाना चाहते हैं, वो गोरापन चेहरा किसी काम का नहीं है, क्योंकि चार आदमी आपको जानते नहीं, क्योंकि आप अपने भौतिक जीवन में स्वार्थी हो, आध्यात्मिक जीवन में स्वार्थी नहीं हो, भौतिक जीवन में स्वार्थी हो। यानी किसी को कष्ट हो हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमको ये चीजें मिलनी चाहिए। ये भाषा जिसके अंदर में रहेगा तो भौतिक स्वार्थी है। और वो शरीर में गोरा हो, काला हो, सांवला हो, कैसा भी हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं काला ही हूं, लेकिन हमारे साथ चार लोग बैठे हैं और एक रोटी है, और चार टुकड़ा करके चारों के सामने परोस करके मैं भी उसी में एक टुकड़ा खाऊं, तब देखिए खुशबू, तब देखिए आपका चेहरा तो काला ही सही लेकिन गोरा हो जाएगा।
क्योंकि सबके दिल में बस जाएंगे आप, क्योंकि सामने साक्षात आप देख रहे हैं कि 4 लोग हैं, रोटी एक ही है और सिर्फ इन्हीं के पास है। वो चाहे तो अपना अकेले खा सकते हैं, लेकिन उनका हृदय का पुकार सुनिए, उन्होंने अपने पुकार को सुना भीतर की कि 4 लोग हैं, मैं अकेले कैसे खाऊं। और खाना जरूरी है क्योंकि पेट में भूख लगा है, ठीक है, पेट हमारा कुछ मांग रहा है। तो क्यों ना हम चारों को, क्योंकि यही भूख इन लोगों को भी लगा होगा, क्योंकि ये भी मेरे साथ ही हैं, जब से मैं हूं तब से ये भी मेरे साथ ही हैं, इनको भी भूख लगा होगा। तो उसी एक रोटी में से 4 टुकड़ा करके चारों को खिला करके और अपने खाना, ये ही जो है आपकी खुशबू है, यही सर्जरी है आपकी, यही आपका गोरापन है। लेकिन यही 4 लोग बैठे हों, आप अकेले एक रोटी खा लो तो गोरे होते हुए भी काले हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जो साथ आपके बैठे हैं ये कल आपका साथ छोड़ देंगे। तो आपके गोरेपन का क्या मतलब? क्योंकि आपका चरित्र वही देख लिए, व्यवहार देख लिया ना आपका, आपका चरित्र सामने आ गया। क्या आप भौतिक जीवन के बहुत बड़े स्वार्थी व्यक्ति हो कि स्वयं चोरी से खा रहे हो और 4 आदमी यही हैं, मतलब हमें को लेकर के 4 है तो 3 और है नहीं, तो क्या उन्हें भूख नहीं लगता होगा? क्या उन्हें प्यास नहीं लगती होगी? क्या जो मैं आभास कर रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, क्या वो नहीं करते होंगे? क्योंकि इस ऊंचाई पे पहुंचा नहीं व्यक्ति, इसलिए वो स्वार्थी है। क्योंकि जो मैं हूं वही सामने वाला, जो सामने वाला वही मैं हूं, जो मैं अनुभव कर रहा हूं वर्तमान परिस्थिति का वही वो भी कर रहे हैं। तो क्यों ना हम एक दूसरे को शेयर करें, ये खुशबू है। और अगर ये जायद है भाड़ में, अरे हम भूख हमको लगी है, रोटी हमारी है, हम घर से लाए हैं, इनको क्यों खिलाएं? हमारी पत्नी बना के दी, हमारी बेटी बना के दी, बड़ा परिश्रम किए, इनको क्यों दे? तो वो जो भाषा आपकी है ना, ये आपको काला बना रही है, लेकिन खिला दिए तो गोरा हो गए। समझ गए कि नहीं? जी। तो अब बंद किया जाए। जी। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, बस अपने एक रस में रहना है। जी। मेरा अपना एक रस की स्थिति है, ये तो परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, क्योंकि ये क्षणिक हैं, स्थिर नहीं है। जो स्थिर है उसे ही हमें जानना है, और वो स्वयं मैं ही हूं, और बाकी चीजें सब क्षणिक हैं। अब आप देख रहे होंगे कि शुरुआती दौर में जब हम लोग बैठते थे तो काफ़ी दिनों तक, और अभी भी कभी कभी बहुत ज़्यादा वो आभास कराता है, जैसे पैर में दर्द, कमर में दर्द, पीठ की रीढ़ की हड्डी में दर्द। जो हम लोग लगातार ऐसे बैठे रहते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ नसें चढ़ जाती हैं, यहाँ भी दर्द करने लगता है, तनाव भी देता है। लेकिन जब लगातार हम लोग बैठना शुरू कर दिया, और यही स्थिति देख रहे होंगे, जिस स्थिति की चर्चा कर रहे हैं हम लोग, उसमें जानने में ये जो कहीं बाधक नहीं बनता है। भले हम लोग बैठे हैं, दर्द करता है, महसूस कराता है, लेकिन वो चोटी काटने की तरह बस खाली महसूस कराता है। और हम लोग जो बड़ी बड़ी बात का अनुभव कर रहे हैं वो उसमें आकर के बाधक नहीं बनता है ना? क्योंकि उसको हम जीत लिए हैं, सहन शक्ति बढ़ा लिए हैं। सहन शक्ति के कारण ही हम उस पर विजय प्राप्त कर लिए हैं, और वो हमारे इस कार्य में बाधक नहीं बनता है। ये बात का अनुभव हो रहा होगा। साहिब बंद कर दीजिए। बात कुछ अब समझ में आ रही है? जी आ रही है।
कितना परसेंट? चलिए 75% समझ लीजिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपकी ऐसी समझ बढ़े, हमारी शुभकामना है। और समझ को ही खूब बढ़ाइए, जितनी समझ बढ़ाएंगे और उस चरित्र में दिखना चाहिए। जी सर। तो आपका अपना हित तो होगा ही होगा, साथ साथ अन्यों का भी कल्याण होगा उससे। जी। साहिब साहेब साहेब साहेब